दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 7 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा व पंजाब में बाढ़ का संकट गहराया, 2748 गांव हुए प्रभावित। हरियाणा के लोगों को हुआ 4000 करोड़ का फायदा। पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी ने छोड़ा पति को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निकलने लगी हेकड़ी। मनीषा मौत मामले में सीबीआई की टीम उतरी फील्ड में। हिसार में बॉस ने ब्लैकमेल कर ज्वाइनिंग के 19वें दिन ही बनाए शारीरिक संबंध। डॉक्टर का मर्डर कर लाश फेंकी गंगा में। हरियाणा में बाढ़ व जल भराव पर भड़के दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में बाढ़ व बारिश से 2244 लोग हुए बेघर। मुख्य सचिव बोले अभी ये नहीं है आपदा। सुनैना चौटाला बोली कांग्रेस नेता हरियाणा का सबसे बड़ा चोर। नारनौल में महिला से हुई साइबर ठगी। एससी आयोग के दखल के बाद 2 टीचरों पर दर्ज हुई एफआईआर। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में हुई बड़ी चोरी। चोर ने लाल किले से चुराया 1 करोड़ का कलश। भूपेंद्र हुड्डा बोले इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, मैं दूंगा सबूत। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रदेश के 2748 गांव प्रभावित है। फरीदाबाद में यमुना, कुरुक्षेत्र में मारकंडा और कैथल व सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में भूमि कटाव लगातार बढ़ रहा है। आईएमडी चंडीगढ़ ने हिसार, भिवानी, जींद, करनाल, पानीपत और कैथल में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। शनिवार को हिसार, जींद, फतेहाबाद, अंबाला समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर और विवेकानंद नगर में जल भराव से 5000 लोग घरों में कैद हो गए, जिनकी मदद के लिए सेना और एसडीआरएफ बुलानी पड़ी। अब तक 20 से अधिक परिवारों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तर पंजाब में भी हालात बिगड़े हुए हैं। लुधियाना का ससराली बांध टूटने के बाद 14 गांव में खतरा बढ़ गया है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में राजस्थान के रायपुर बांध के ओवरफ्लो होने से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेज किए गए हैं, लेकिन लगातार बारिश से खतरा अभी चला नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा 9 सितंबर को हो सकता है, जिसमें मोदी पंजाब के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड भी जा सकते हैं। पंजाब में वे गुरदासपुर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से हरियाणा के लोगों को लगभग 4000 करोड़ का फायदा होगा। अगस्त 2025 तक जीएसटी संग्रह में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड है। अब देश में केवल 2 मुख्य दरें लागू होंगी, 5% और 18%, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और हरियाणा जीएसटी कलेक्शन के मामले में देश के बड़े राज्यों में 5वें नंबर पर है। यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के केस की तरह ही हरियाणा के पलवल में एक मामला सामने आया है। यहाँ युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई। 26 वर्षीय प्रीतम का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी करवाई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी तो वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। पति ने इसको लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की 29 वर्षीय कांस्टेबल का कहना है कि धोखे से बहकाकर शादी की गई, किसी और बहाने से मंदिर ले गया था। कांस्टेबल का कहना है कि उसका कथित पति कह रहा है कि वह बेरोजगार है, तलाक मांगोगी तो गुजारा भत्ता देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे हमेशा पीएम मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत और रूस को चीन के हाथों खो देने का खेद है। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान को साझा करते हुए कहा कि भारत अमेरिका के बीच पॉजिटिव और दूरदर्शी राजनीतिक साझेदारी है।
हरियाणा में भिवानी जिले के गांव ढानी लक्ष्मण की टीचर मनीषा की मौत मामले में जांच करने पहुंची सीबीआई टीम फील्ड में उतरी है। सीबीआई टीम गांव सिंघानी के प्ले स्कूल पहुंची, जहां मनीषा बच्चों को पढ़ाती थी। टीम ने यहां स्कूल के स्टाफ से पूछताछ की। कुछ देर बाद ही टीम उस स्थान पर भी पहुंची जहां मनीषा का शव बरामद हुआ था। यहां कुछ देर रुकने के बाद टीम मनीषा के गांव ढानी लक्ष्मण पहुंची। यहां पर टीम मनीषा के परिवार से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 3 सितंबर से सीबीआई टीम भिवानी में डेरा डाले हुए है। टीम को पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ठहराया गया है। अब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर टीम केस से जुड़ी रिपोर्ट ले चुकी है। हरियाणा में हिसार की एक टेक्नोलॉजी कंपनी में बॉस ने वहां काम करने वाली 22 वर्षीय युवती को ब्लैकमेल कर बार बार उसका शारीरिक शोषण किया। बड़ी बात है कि कंपनी में ज्वाइनिंग के महज 18 दिन बाद से ही बॉस ने युवती को ब्लैकमेल कर उससे रेप करना शुरू कर दिया। दरअसल बॉस के पास युवती और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो थी। इसी को दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। अपना मुंह बंद रखने की एवज में उसने युवती के साथ रेप किया। 2022 से युवती के साथ शारीरिक शोषण होता रहा। अब युवती ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में आरोपी बॉस ने खुद को बेकसूर बताया है। कहा कि युवती उसे गलत फंसा रही है। हरियाणा के नूंह जिले में डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या कर शव को हरिद्वार ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया। हत्यारों ने डॉक्टर के मोबाइल से कंपाउंडर को मैसेज भेजा कि वह 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कई दिन तक संपर्क न होने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। जांच में पुलिस को पता चला कि डॉक्टर की आखिरी कॉल उनके करीबी दोस्त और पूर्व पार्षद से हुई थी। हिरासत में लिए जाने पर पूर्व पार्षद ने 40-45 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या करने की बात कबूल कर ली। हालांकि शव अभी तक नहीं मिला है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि इस वारदात में और लोग भी शामिल हैं। परिजन विधायक मोहम्मद इलियास और पूर्व विधायक नसीम अहमद के साथ थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतक डॉक्टर की 2 बेटियां हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नई नहर या ड्रेन का निर्माण नहीं हुआ। दादूपुर नलवी नहर को रद्द करने से अंबाला और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। हुड्डा ने विशेष गिरदावरी और किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। हरियाणा में सभी नदियों में इस बार उफान आया है। कई जिलों में नुकसान हुआ है। 2748 गांव नदी के उफान या अधिक वर्षा से प्रभावित हुए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रदेश में अभी आपदा जैसी स्थिति नहीं है। यमुना नदी से लगते जिलों के हालात पर लगातार नजर है। अभी तक मानसून में सामान्य से 48% अधिक वर्षा हुई है। फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा हुई है। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में बारिश से प्रभावित 2247 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इस पोर्टल के अनुसार हरियाणा में बारिश और बाढ़ से 2748 गांव के 1,46,823 किसानों ने फसलों को नुकसान पहुंचने की बात दर्ज करवाई है। सोनीपत के गोहाना उपखंड के गांव पुठी में इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने 25 सितंबर को चौधरी देवलाल सिंह चौटाला के जन्मदिन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। सभा को संबोधित करते हुए सुनैना ने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस नेताओं को हरियाणा का सबसे बड़ा चोर करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है और मुख्यमंत्री केवल बयान देते हैं। भिवानी की मनीषा की मौत को सुनैना ने हत्या करार दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को केवल नारा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की। हिसार जिले के नारनौल की रहने वाली रितु नामक महिला से साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 93,400 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद हांसी साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार 24 जुलाई को व्हाट्सएप लिंक के जरिए रितु टेलीग्राम चैनल से जुड़ी, जहां उसे 20 टास्क पूरे करने पर मुनाफा देने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने टास्क के नाम पर उससे अलग अलग खातों में 50,000, 29,600, 10,800 और 3,000 रुपये डलवा लिए। इसके बाद 1 लाख और डालने का दबाव बनाकर 2.81 लाख मुनाफे का लालच दिया गया। जब रितु
उन्होंने रकम डालने से इनकार किया तो आरोपियों ने चैटिंग बंद कर दी। पुलिस ने धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर खातों और लेन देन की जांच शुरू कर दी है। राजकीय माध्यमिक स्कूल महेशपुर में महिला टीचर सरला देवी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना 24 मई की है, जब सिकंदरपुर गांव के टीचर वेदपाल ने कक्षा में घुसकर बच्चों के सामने गालियां दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और नौकरी का सबक सिखाने तक की बात कही। शोर सुनकर अन्य टीचर मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी नहीं माना। इसके अलावा एक अन्य टीचर ऋचा पर भी आरोप है कि उन्होंने आरोपी को बुलाया था और बच्चों के सामने जातिगत शब्दों का प्रयोग किया। घटना के बाद सरला देवी मानसिक तनाव में चली गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पीड़िता ने सीएम से लेकर थाने तक कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंततः अनुसूचित जाति आयोग के दखल के बाद पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश चोरी हो गए। इसमें 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण लगे थे। इसका सीसीटीवी सामने आया है। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक स्वर्ण कलश पर लगभग 760 ग्राम सोने का नारियल लगा था। 115 ग्राम के दूसरे कलश पर हीरे, पन्ने और माणिक जड़े थे। इन्हें जैन धर्म में पवित्र माना जाता है और ये अनुष्ठानों में काम आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने से पहले चुनाव आयोग खुद अपनी वोटर लिस्ट सही साबित करे। हुड्डा ने जीएसटी लागू होने के 9 साल बाद केंद्र की बेरुखी पर सवाल उठाए और हरियाणा को हुए भारी घाटे की भरपाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों की फसल बीमा योजना निजी कंपनियों के हवाले कर दी है, जिसमें प्रीमियम और मुआवजे में अंतर है। कांग्रेस की योजना केंद्र में सत्ता में आने पर LIC जैसी सरकारी एजेंसी बनाने की है, जिससे किसानों को तुरंत मुआवजा मिल सके। हुड्डा ने GST रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फरीदाबाद और रोहतक में बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पराली जलाने पर सैटेलाइट से FIR हो सकती है तो बाढ़ प्रभावित गांवों का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 66% रहेगी। शाम का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 68% है। साथ ही हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 26 डिग्री और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।